आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके माँ बाप ने आपके डॉक्यूमेंट्स को छीन लिया है, या फिर लड़की के पास में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, किस तरीके से होगी कोर्ट मैरिज? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे साथ में मेरी कलीग हैं श्वेता जी। इनके साथ बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। थैंक यू सो मच जी। श्वेता जी, सर डॉक्यूमेंट्स में बात करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट के लिए परेशान रहते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट शादी करने आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में केवल आधार कार्ड है, कई बार तो वो भी नहीं होता। जैसे बहुत पिछले वर्ग के लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए, वैसे मैं आपकी इस लाइन से सहमत नहीं हूँ। जैसे आपने बोला, जहाँ पे लोग कम एजुकेटेड हैं वहां पे थोड़ा सा जो है डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं पूरे होते हैं। उसका भी एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कौन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, इतनी तो जागरूकता नहीं होती है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओ। ठीक है, माँ बाप बनवा के नहीं रखते। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास खाली एक आधार कार्ड मुश्किल से मिल जाएगा। उसमें भी माँ बाप का मोबाइल नंबर जो है लिंक किया हुआ है। चाहे वो राजस्थान के कपल हो, चाहे बिहार के कपल हो, चाहे यूपी के कपल हो, या पूरे इंडिया में कहीं के भी कपल हो, सब जगह जहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप है वहां पे यही लगभग स्थिति होती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। मेरा एक चीज कहना है यहाँ पे कि अगर आप सचमुच आप अपने पार्टनर को प्यार करते हो तो सबसे पहला चीज जो गिफ्ट करो, उनको बर्थ सर्टिफिकेट गिफ्ट करो। बनवा के उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वही उनकी ताकत है और आपकी भी ताकत है। अगर आपके प्यार को कुछ कामयाब बना सकता है, सफल बना सकता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके प्यार को शादी में तब्दील करेगा, वो आपका डॉक्यूमेंट। लेकिन सर मान लीजिए आप कह रहे हैं आधार कार्ड है, आधार कार्ड के बेसिस पे ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने को कह रहे हैं आप? आधार कार्ड के बेसिस पे बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर घर वाले डॉक्यूमेंट्स में कुछ छुपा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा वो? देखो, रिलेशनशिप एक दिन की तो होती नहीं है जी। आप कोर्ट मैरिज भी जब सोच रहे हो, जैसे मान लीजिए इसी वीडियो को लोग देख रहे हैं, आज के साल भर बाद, 2 साल बाद शादी करेंगे, तो आप आज तो ये काम कर सकते हैं ना कि भाई आज डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाओगे, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। आप बनवा लीजिए रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं। ये प्राइमरी एक राइट होता है हर सिटीजन का। तो आधार कार्ड के साथ में आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट भी है और अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है, तो तुरंत आप पैन कार्ड निकलवा सकते हैं जी। लेकिन अगर घर वालों का लिंक है, फिर घर वालों का लिंक है तो प्रॉब्लम होगी। तो लड़की या लड़का जिसका भी है, वो अपने बायोमेट्रिक से मोबाइल नंबर को अपडेट करवा सकते हैं। किसी भी आधार सेंटर पे जाएं और जाकर के अपडेट करवा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप प्यार करना शुरू करते हैं जी, आप एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, तो आप कुछ चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि यार हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हम शादी करने के लिए जाएंगे कहाँ जी, फिर ये भी तो तय करना जरूरी है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिल्कुल सर। कई कपल ऐसे होते हैं जो उनको ये तक नहीं पता होता है कि लड़की के डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ लिखा क्या है। हाँ, होता है सर, कई बार कॉल्स ऐसी आती हैं, पूछ के बताते हैं, इस तरीके से बोलते हैं जी। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अब कितनी बड़ी जिंदगी में बदलाव हो जाती है। लड़की 18 साल से एक दिन अगर कम है और आप घर से लेके निकल गए उसको, तो आपके ऊपर रेप केस लग जाएगा, पॉक्सो एक्ट में केस हो जाएगा, 20 साल तक की सजा हो सकती है ना। अगर एक दिन भी अगर आप पहले निकल जाते हो, ठीक है, तो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना? लड़की आपके पक्ष में बयान देगी तब भी ये केसेस हो जाएंगे, क्योंकि आप नाबालिग लड़की साथ में लेकर निकले, है ना। तो ये है। तो जैसे आईडी प्रूफ हो गया हमारा एक, और आइडेंटिटी प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट चाहिए क्या। पहला, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, दोनों के पास में। दूसरा, जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या क्या होता है जन्म प्रमाण पत्र में? जैसे आपके पास में बर्थ का सर्टिफिकेट हो जो नगर निगम से मिलता है, रजिस्टर्ड होकर के मिलता है, या फिर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो जिसपे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। अगर 10वीं की नहीं है तो जिस क्लास तक भी पढ़े हैं उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, उस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो वो भी चलेगा। या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर आपके पास नहीं है
तो फिर आपके पास में होना चाहिए कि कोई मेडिकल ऑफिसर, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है सरकारी, वो लिख करके दे कि आपकी एज 18 साल हो गई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करते हैं। और इसके अलावा एक आईडी प्रूफ, जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन सर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें सिर्फ कई बार कपल सिर्फ आधार कार्ड लेके घर से निकल जाते हैं, तो उन कंडीशन में हम उनकी हेल्प कैसे करें? ये वीडियो सिर्फ ऐसे कपल के लिए बना रहे हैं जो इस तरह की गलतियां करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप घर से निकल रहे हो, घर से केवल आधार कार्ड लेके निकल रहे हो, मान लीजिए एज पूरी है, डॉक्यूमेंट घर वालों के पास है, उन्होंने वो जला दिए हो या किसी कंडीशन में छुपा दिए हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? एज पूरी है और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि घर वालों ने छिपा लिया और किसी तरह से फोन में फोटो रख ली आधार कार्ड की। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोग्राफ्स हैं, सबसे पहली बात, अगर आपको ये शंका लग रहा है तो आप आज ही डॉक्यूमेंट्स को अपने फोन में पीडीएफ बना करके रख लीजिए या कलर कॉपी निकलवा करके एक दूसरा बनवा के रख लीजिए। दूसरी बात की, आज ही आप मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए, ताकि कल को अगर ये डॉक्यूमेंट्स निकलवाने होंगे तो आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स ओटीपी के थ्रू निकल जाते हैं। तो जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस डॉक्यूमेंट से, उस पर ओटीपी जाएगा, उससे निकलवा सकते हो। तो ये तैयारी अभी आप कर लो। अब आप सवाल पूछ रहे कि ऐसे कपल जो नहीं करवा पाए हैं और फिर भी निकल गए, हाँ, इसीलिए सर, तो वो आते हैं, अगर उनकी एज पूरी हो गई है, मैच्योर्ड दिख रहा है, मैरिज तो हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फिर भी उनको वेट करना पड़ सकता है। कि वेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब डॉक्यूमेंट पूरे होंगे। मैरिज करने के बाद से फिर वो डॉक्यूमेंट निकलवाते हैं, बनवाते हैं, फिर होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर। और मेरा एक सवाल है कि आर्य समाज में हम शादी करने जाते हैं, आर्य समाज तो हर जगह पे ही रहता है, वहाँ आर्य समाज का कह दो या रिचुअल मैरिज कह दो या टेम्पल मैरिज कह दो, तो उनके लिए स्पेसिफिक कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? उसी प्लेस के होने चाहिए या कहीं के? नहीं, अगर आप खाली रिचुअल परफॉर्म करना है तो आप कहीं का भी डॉक्यूमेंट हो चलेगा, आप रिचुअल आराम से परफॉर्म कर सकते। तो उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए या सिंगल से भी हो जाएगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही चाहिए होते हैं, बट वो एफिडेविट वगैरह पे लिखवा लेते हैं कि मैं मैरिज कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है आपको 2 दिन में 4 दिन में बनवा करके प्रोड्यूस कर दोगे। 1-2 डॉक्यूमेंट अगर जैसे फोन पे भी है तो वो सत्य, वो ट्रू डॉक्यूमेंट है, मेरी एज ट्रू है, ये एफिडेविट पे लिखवाते हैं, उसके बाद समय। एक सवाल और पूछना चाहूंगी सर, जैसे हमारे यहाँ से पहले लीड इंडिया में जब शादियां हम कराते थे तो वो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से सिंगल डॉक्यूमेंट्स में हो जाती थी। अभी जो डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज आ रहे हैं, सिंगल डॉक्यूमेंट से तो कहीं पे भी नहीं हो रही है शादियां। नहीं, आपको मैं फिर ये बता रहा हूँ कि लीड इंडिया से कभी भी सिंगल डॉक्यूमेंट पे मैरिज नहीं होता था, है ना। सिंगल डॉक्यूमेंट पे लीड इंडिया पे मैरिज हो ही नहीं सकता। सिंगल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है, मैरिज करके आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। हाँ, एक समय था, आज से काफी समय पहले, जब आधार के ओटीपी को वेरीफाई कर करके काम हो जाया करता था और मैरिज रजिस्टर्ड हो जाया करता था, ठीक है, तो उस तरीके से हो जाए, लेकिन अभी वो प्रोविजन नहीं है। तो मतलब दिल्ली में या कहीं पे भी ये चीज अलाउ नहीं है? सिर्फ एक आधार कार्ड से कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इसलिए अगर आपको वास्तव में सही कोर्ट मैरिज करना है तो आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बहुत सामान्य बात है ना, जो समझने की जरूरत है कि यार आप किसी को प्यार कर रहे हो, ठीक है, और आप एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहते हो, और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं बनवा पा रहे हो, आगे क्या करोगे? बिल्कुल। और सर्टिफिकेट, ऐसे लोग के साथ क्या होता है, फ्रॉड होता है। ऐसे लोग जब जाएंगे किसी के पास में तो कोई भी उनको बोलेगा हाँ जी करा देंगे, एक ही डॉक्यूमेंट पे करा देंगे जी। लेकिन वो मैरिज की जगह पे मैरिज करा देंगे, ऐसे ही कोई प्रूफ नहीं देंगे, या देंगे भी तो नकली प्रूफ देंगे, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक एफिडेविट पे स्टेटमेंट लिखवाएंगे, नोटराइज करा करके दे देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जी, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। तो ऐसे लोग तो बहुत जल्दी 2 चीजों पे ट्रैप में आ जाते हैं कि भाई कोई कम पैसे में करा रहा है। अरे भाई, तुम्हारा काम ही जब पूरा नकली होना है तो कम पैसे क्या, उसके लिए वो भी बहुत पैसे हैं, है ना। तो इसलिए ट्रैप हो जाते हैं। और दूसरा कि जो इनको सही बात बता रहा है वो सही पैसे भी मांगेगा। और इसी आपके सवाल में एक और जवाब है सर। कभी काफी सारे क्लाइंट्स हैं हमारे जो इस तरह की बातें बोलते हैं कि आपकी जो फीस है और आपके ही कंपेयर में दूसरे लोगों की फीस है वो कम क्यों होती है? यही रीजन है ना, जब हम एक जेन्युइन मैरिज जब हम करते हैं तो आपकी पहले रिचुअल परफॉर्म होगी, डिक्लेरेशन एफिडेविट बनेगा, टेम्पल, उसके बाद से मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा,
कोर्ट की फीस जाएगी, एडवोकेट की फीस होती है, बहुत सारी चीजें होती है एक जेन्युइन काम कराने के लिए जी। ठीक है। और एक डुप्लीकेट और नकली काम कराने के लिए है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बैठे बैठे सब कुछ नकली, मुहर भी नकली है ना, कागज भी नकली है, एफिडेविट जो सब कुछ नकली है जी। तो क्या लगना है, कुछ नहीं लगना है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना, तो इसलिए ऐसे लोग झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट का, मैं इनकी मजबूरी है कि डॉक्यूमेंट मेरे पास करना है, और दूसरे वाले ने कहते कोई बात नहीं, कम, बहुत कम पैसे में हो जाएगा, जेन्युइन तो कुछ देना ही नहीं है, ये है। और एक और चीज है कि जैसे मान लीजिए अभी डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड है, हम कुछ समय बाद बनवा लेंगे, ऐसा होता है कई बार कि 2 महीने बाद वापस आते हैं, तो क्या बुकिंग करवा सकते हैं आधार कार्ड से? उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके यहाँ? इस तरह की चीजें भी बुकिंग करवा सकते हैं, बुकिंग करके आप स्लॉट्स रिजर्व करा सकते हैं, फिर डॉक्यूमेंट जब बन जाए उसके बाद से कर लीजिए, ये सबसे अच्छा रहता है ना, कि कभी भी फिर चीजें हो सकती है। बिल्कुल 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 जी सर, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर जी, उन कपल्स की कैसे हेल्प करें हम जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है? देखिए, सबसे इनको हम बहुत दिल से हेल्प करेंगे। पहला हेल्प हम इनको ये कर रहे हैं कि ये वीडियो बना रहे हैं जी सर, और वीडियो बना करके उनको सारी बातें समझा रहे हैं। दूसरी हेल्प उनकी ये होगी कि आप घर निकलने से पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करें जी, और जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो बता करके वेरीफाई कराएं। ये दूसरी हेल्प होगी। और जो तीसरी जो है उनको जो कराना है, जो तीसरा जो चीज चाहिए वो ये है कि समय रहते आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, लेकिन हम बुकिंग कर पाएंगे, आप खाली डिटेल शेयर कर दोगे, उसके बेसिस पे बुकिंग करके स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का हम हेल्प उनको कर पाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको सही में कोर्ट मैरिज करना है तो डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सारे सवालों के जवाब देने के लिए।